प्रिय छात्रों, आज हम जो टॉपिक लिए हैं वो है प्रीपोजिशन। पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रीपोजिशन को पढ़ाते हुए मैंने एक दो जगह सुना, अभी हाल में भी सुने थे, जो हमको आश्चर्य लगा कि ऐसे पढ़ाई से विद्यार्थी को कैसे लाभ होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि लाभ न हो करके उनको नुकसान भी होता होगा, करेक्शन बढ़िया से नहीं होता होगा। उसमें यह बताया गया था कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। ये बात सही है, ये बताना चाहिए। प्रीपोजिशन है क्या चीज, यानी जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं या जिस चीज को हम लिखने जा रहे हैं वो है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है, तो ये जानकारी होना जरूरी है। लेकिन बताने का ढंग, कहने के तरीके हमको अच्छा नहीं लगा और शायद आपको भी अच्छा नहीं लगा। यदि हम आपको अभी बताएंगे तो शायद कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया कि प्रीपोजिशन दो शब्दों के योग से बना है, इट इज ऑल्सो राइट। दो शब्द कौन है, तो प्री और पोजिशन। प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है प्राक, प्राक, और पोजिशन का मतलब हुआ स्थिति। प्राक का मतलब होता है पहले। इसका अर्थ हुआ कि किसी शब्द के पहले लगना। वो बताया जा रहा था कि किसी वस्तु से पहले लगना। आप बताइए किसी वर्ड से पहले लगना वो कैसे प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन किस वर्ड से पहले लगा ये तो देखना जरूरी है। इसका मतलब है कि वास्तविक रूप से आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन से पहले होता है, लेकिन इसमें भी अधूरा है। अब जैसे देखिए, वाटर इन द बकेट। अभी हम इसको मिटा देते हैं। अभी दो नाउन है, दोनों नाउन है। अब हम लगाए इन द। अब बताइए तो किसके पहले हुआ, इसके पहले हुआ, इसके पहले तो नहीं। ये भी तो नाउन है, ये भी तो नाउन है। अब हम देखें कि किस नाउन के पहले होगा। ही इंटर्स इनटू, ही इंटर द रूम। इंटर में शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इंटर का मतलब ही प्रवेश होता है, इसलिए उसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये नाउन के पहले आता है, नाउन ये भी है। अब हम देखना है कि जिस वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहां है, यानी वाटर कहां है। तो अंतिम तो यह हुआ, दो नाउन के अंतिम शब्द नाउन जो होंगे उसके पहले लगेंगे प्रीपोजिशन इन। अब हमको इतना ही से ध्यान में रखने से काम चलना नहीं है। अब ये देखिए, ये तो हम बता दिया कि प्रीपोजिशन कहते हैं जो नाउन के पहले लग करके किसी दूसरे नाउन से संबंध बताता है, दूसरे भाव से संबंध बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यू कैन से इन दिस सेंटेंस, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच मेक्स रिलेशन बिटवीन अदर नाउन्स और अदर सेंस, अदर थिंग्स इन ए सेंटेंस, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। फिर से एक बार, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच मेक्स रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। लेकिन ये तो हमको डिफिनेशन हुआ। डिफिनेशन के रूप में हम प्रीपोजिशन जान लिए, प्रीपोजिशन है क्या चीज। अब देखिए, प्रीपोजिशन को जानने के लिए सबसे जरूरी है किताबी बात को छोड़ करके हमें व्यवहारिकता पर ध्यान देनी चाहिए। इसलिए हम जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी चीज लिखते हैं या सीखते हैं स्कूल कॉलेज में, वो सभी हमारे दैनिक जीवन के लिए ही
है। हम दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं या जो हमारी जो रूढ़िवादिता है या हमारी जो परंपरागत है, उसी के आधार पर कानून भी बनते हैं, उसी के आधार पर वाक्य बनते हैं और उसी के आधार पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान में रखने की जरूरत है प्रीपोजिशन को समझने के लिए खासकर। जैसे देखिए इन का मतलब भी में होता है, इनटू का भी पहले मतलब में होता है। उसके बाद एट, आफ्टर, सबका मतलब में। लेकिन इन का प्रयोग होता है, का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर पहले से रहता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक रूल हुआ। बेसिक रूल को ध्यान में रख करके देखिए, वास्तविकता हमारे व्यवहारिक जीवन पर है कि इस किताबी रूल पर है। किताबी रूल जो है वास्तविक जीवन के लिए ही है। अब जैसे देखिए, हम उदाहरण देते हैं, यहां है कि जो वस्तु पहले से है तब हम लगाते हैं इन। जैसे टीचर इज इन द क्लासरूम, यानी टीचर क्लास वर्ग के कमरे में है, अर्थात पहले से है। लेकिन यदि प्रवेश करेंगे, ही इज कमिंग, तब तो प्रवेश हो गया, पहले तो नहीं है। अब यहां में का अंग्रेजी बदल जाएगा। में इसका भी मतलब होता है, लेकिन यहां बदल जाएगा। यहां हो जाएगा टीचर इज कमिंग इन टू द रूम, यहां इन द रूम नहीं होगा, लेकिन में शब्द के चलते लोग लगा देते हैं इन, जो गलत है। प्रवेश हो रहा है, इसलिए यहां हो जाएगा इन टू, पहले तो नहीं है। ठीक उसी तरह से हम लिखाए थे वाटर और बकेट, तब वाटर इज इन द बकेट। यहां पर है कि पानी बकेट में है, पहले से है। लेकिन इसी को यदि कहें हम पानी बाल्टी में डालो, तो यहां भी में, तो में शब्द का तो हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम गति के कारण बाल्टी में जाएगा, इसलिए यहां हो जाएगा वाटर इज, वाटर पोर्स, pour water into the bucket। अब देखिए यहां पर हो गया into में के लिए, यहां पर हो गया in, दोनों में फर्क क्या है? तो ये पहले से है इसीलिए, और यहां गति के कारण बाल्टी में जाएगा, इसलिए यहां आ गया into, यहां in। और देखिए हम कहते हैं कि हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, यहां भी में है। आप व्यवहारिकता पर गौर कीजिए, 1 उंगली, 2 उंगली, इसी तरह से हमारे हाथ में 5 उंगली, ये हुआ 5 उंगली। क्या उंगली ऐसे रहता है? नहीं रहता है, उंगली तो हाथ के ऊपर रहता है। तो यहां में शब्द का प्रयोग नहीं होकर के ऑन का प्रयोग होगा। देयर आर 5 फिंगर्स इन माई राइट हैंड, ये गलत है। आई हैव 5 फिंगर्स ऑन माई राइट हैंड, यहां ऑन आ जाएगा, इसलिए कि आप देखिए हाथ के ऊपर में है उंगली, आगे हाथ में है, यहां में शब्द बदल गया। तो इतने ध्यान में यदि रखेंगे तो प्रीपोजिशन को समझने में बहुत ही आसान होगा और गलत भी नहीं होगा। एक उदाहरण और लीजिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो चिड़िया पेड़ पर बैठे, पर का मतलब क्या हुआ? ऊपर, टॉप। अब देखिए यहां पेड़ है, पेड़ ऐसे पेड़ है, तो इस तरह से पेड़ इस पर बैठी है चिड़िया, आखिर डाल पर,
तो चिड़िया डाल पर बैठी है कि डाल पेड़ में बैठी है, ये बताइए। यहां पेड़ के शाखाओं में टहनियों पर बैठी है, इसलिए इसको कहेंगे इन। बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। क्योंकि पेड़ के शाखाओं के छोटे छोटे टहनियों पर बैठी हुई है, इसीलिए उसको लगाएंगे इन, और नहीं लगाएंगे, जबकि सेंटेंस में है में। तो हिंदी और इंग्लिश में यह फर्क है कि हिंदी में हर जगह में का ही प्रयोग होता है, लेकिन इंग्लिश में हर जगह प्रयोग के आधार पर उसको हम बदल करके करते हैं, व्यवहारिक रूप में बदलते हैं। एक और उदाहरण लीजिए समझने के लिए। जितने उदाहरण को आप ध्यान में रखेंगे उतना ही ये प्रिपरेशन सही होगा। अब जैसे हम कहेंगे कि वह ग्लास में दूध पीता है। अब यहां देखिए, ग्लास में दूध पीता है, जबकि में शब्द का प्रयोग होता है जब कोई वस्तु पहले से अंदर रहता है, तब हम लगाते हैं। तो ग्लास में दूध पीता है, इसका मतलब ग्लास में बैठ गया तब दूध पी रहा है, ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हम तो दूध ग्लास से लेकर के पीते हैं ना। यहां पर इसलिए हो जाएगा ही ड्रिंक्स मिल्क, एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा सिप्स मिल्क। ये जान लीजिए, ड्रिंक का मतलब होता है अलग, लेकिन दूध को घूट घूट करके पीते हैं, इसलिए वहां हो जाएगा सिप्स। तो ड्रिंक या सिप्स जो भी कहें आप, इसको प्रिपरेशन के लिए भी गौर कीजिए। ही ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम ग्लास, आखिर इन द ग्लास, यहां इन ना आकर के फ्रॉम आ जाएगा। अगर हम हिंदी के वर्ड के ऊपर में ध्यान दे रखेंगे तो प्रिपरेशन गलत हो जाएगा। हमको ध्यान में रखना है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, यह ध्यान में रखेंगे तो प्रिपरेशन सही होगा। और जैसे जैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कंप्लीट होगा। हम पहले भी कुछ बताए थे और हम आशा करते हैं ये ध्यान में होगा। अगर नहीं तो पीछे जो बताए हुए जो प्रीपोजिशन वर्ड है, जैसे हम बताए थे बिटवीन, एमॉन्ग, एमॉन्ग्स्ट, एमिड, उसके बाद शायद हम बताए थे इन फ्रंट और बिफोर। इसको फिर से देख लें एक बार तो आपको पता चल जाएगा वास्तविक प्रिपरेशन है क्या। हमको किताब से रट करके पढ़ना है कि व्यवहारिकता को ध्यान में रख करके पढ़ना है। यदि व्यवहारिकता को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, ये सुनेंगे, इसी सुने हुए बातों को ध्यान में रख करके और अध्ययन करेंगे तो आपको आशा करते हैं कि गलत नहीं होगा। हाँ चलिए, इन इंटू का एक और होता है, जब हम किसी को परिवर्तन करते हैं तब इंटू लगता है। जैसे हिंदी को अंग्रेजी में बदलो, चेंज हिंदी इनटू इंग्लिश। में का शब्द यहां इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, यह ध्यान में रखना है चूंकि परिवर्तन हो रहा है यहां। अब आ जाइए एट। छोटे स्थान के लिए लगाते हैं एट और बड़े स्थान के लिए लगाते हैं, यानी स्थान विस्तार, स्थान विस्तार के लिए लगाते हैं इन बड़े स्थान के लिए, और छोटे स्थान के लिए लगाते हैं एट। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। लेकिन अगर यह कहें कि मैं दिल्ली के मोहन गार्डन में रहता हूं, तब में का अंग्रेजी एट हो जाएगा। यहां आई लिव इन दिल्ली एट मोहन गार्डन। मोहन गार्डन दिल्ली के अपेक्षा मोहन गार्डन छोटा स्थान हो गया। इसी तरह समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम लगाते हैं एट 7 o'clock, एट 2 PM, एट 12 PM। आफ्टर का प्रयोग होता है मे के अर्थ में, मे के लिए जब पास्ट होता है तब। जैसे वह 1 घंटा में आया, ही केम आफ्टर एन आवर। यहां इन मे का प्रयोग इन नहीं होगा क्योंकि पास्ट शब्द है, पास्ट आफ्टर भी खुद में पास्ट है, इसीलिए यहां पर हो जाएगा आफ्टर, ही केम आफ्टर एन आवर। लेकिन यही सेंटेंस यदि फ्यूचर होगा तब हो जाएगा इन। जैसे दिनेश 1 घंटे में आएगा,
ये फ्यूचर हो गया, इसलिए यहां लग जाएगा इन। ये होता है पास्ट में और ये होता है फ्यूचर में। वह 1 घंटे में आएगा, ही विल कम इन एन आवर। लेकिन इसका हो जाएगा ही कैम आफ्टर एन आवर। वह 1 घंटे में आया या 1 घंटे के बाद आया, जो भी होगा इसके लिए लग जाएगा आफ्टर, में शब्द के लिए। और ये 1 घंटे में आएगा या 1 घंटे के बाद आएगा, जो भी है फ्यूचर टेंस है, इसीलिए आएगा इन। इस प्रकार से इन, इनटू, एट, आफ्टर का यदि ध्यान रखेंगे व्यवहारिकता को नजर में रखते हुए, तो में शब्द के लिए आपका प्रीपोजिशन गलत नहीं हो सकता है। और आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा भी लगा होगा और अच्छे नंबर लाने के लिए, लिटरेचर सही होने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसे समझने के लिए आप बार बार इसे देखें, शुरू से अंत तक देखें। साथ ही ये इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास ये जल्दी ही पहुंच जाए। इसको ध्यान में रखते हुए इसे पूरा देखें ताकि आपको अधिक लाभ हो और हमें खुशी मिले आपको लाभ मिलते हुए जानकर।